हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 13 अगला हेडिंग नाम पद्धत तथा समावयता के बारे में। ध्यान समझिएगा कि एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है और फिर इसके समावयता के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाम पद्धत तथा समावयता। एकक 12 में आप विभिन्न कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियों की नाम पद्धति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अध्याय 12 में आपको विभिन्न कार्बनिक यौगिक की श्रेणियों के नाम पद्धति के बारे में आपको बताया गया था। एल्केन में नाम पद्धति तथा समावयता को कुछ और उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। एल्केन में नाम पद्धति तथा समावयता को कुछ और उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। साधारण नाम कोष्टक में दिए गए हैं। ठीक है, प्रथम 3 सदस्य जो एल्केन के होते हैं उन्हें मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन में केवल एक संरचना पाई जाती है। प्रथम 3 सदस्य अर्थात मेथेन, एल्केन और प्रोपेन में केवल एक संरचना पाई जाती है, जबकि उच्च एल्केनों में एक से अधिक संरचना भी हो सकती है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन में केवल एक संरचना होती है, जबकि उच्च एल्केनों में एक से अधिक संरचना भी हो सकती है। जैसे ब्यूटेन C4H10। ब्यूटेन की संरचना लिखने पर 4 कार्बन परमाणु आपस में सतत श्रृंखला, सीधी श्रृंखला अथवा शाखित श्रृंखला के द्वारा जुड़े रहते हैं। जब आप ब्यूटेन की संरचना लिखेंगे, C4H10 की संरचना लिखेंगे, तो इसमें 4 कार्बन परमाणु आपस में सीधी श्रृंखला में जुड़े हो सकते हैं अथवा शाखित श्रृंखला द्वारा जुड़े हो सकते हैं। जैसे देखें, यह फिगर आप देख रहे हैं फर्स्ट, यह है आपका CH3 CH2 CH2 CH3। यह ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, जिसका क्वथनांक होता है 273 केल्विन। ठीक है, अब C4H10 की यह एक सीधी श्रृंखला है, सतत श्रृंखला है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसकी एक ब्रांच वाली श्रृंखला देखते हैं, शाखा वाली श्रृंखला, जिसमें आप देख रहे हैं कि CH3 CH3 नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है और CH3। ठीक है, CH3 CH नीचे की तरफ CH3 शाखा के रूप में और सामने CH3 है। 2-मेथिल प्रोपेन, इसका नाम जो है 2-मेथिल प्रोपेन है। इसे आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है। इसका क्वथनांक 261 केल्विन होता है। ठीक है, तो इसका क्वथनांक जो है 261 केल्विन है। अर्थात आपने देखा कि जब सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल ब्यूटेन है, तो उस समय क्वथनांक 237 केल्विन होता है, और जब एक शाखा निकल जाती है 2-मेथिल प्रोपेन अर्थात आइसोब्यूटेन बनता है, तो क्वथनांक जो है 261 केल्विन हो जाता है। अब आते हैं पेंटेन की बात करते हैं, C5H12 की। ठीक है, C5H12 में आप किस प्रकार 5 कार्बन तथा 12 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ सकते हैं। जिस तरह से आपने ब्यूटेन C4H10 को 2 तरह से जोड़ा है, एक सीधी श्रृंखला के रूप में और एक शाखित श्रृंखला के रूप में। जब आपने सीधी श्रृंखला में जोड़ा तो यह ब्यूटेन अर्थात नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त हुआ, और जब आपने एक शाखा बनाया तो 2-मेथिल प्रोपेन अर्थात आइसोब्यूटेन के रूप में प्राप्त हुआ। अब आते हैं पेंटेन पे। C5H12 को आप किस प्रकार 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सकते हैं। इन्हें 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। पेंटेन को हम 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आप देखें, संरचना 3 और 4 में दिखाया गया है, 3, 4 और 5 में। यह आपका C5H12 है। पहला तरीका है, इसको सीधी श्रृंखला के रूप में जोड़ा जाए, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं 5 कार्बन जो है सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और 12 हाइड्रोजन जो है कार्बन से जुड़े हुए हैं।
ठीक है। तो यह हो गया आपका CH3 CH2 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 CH3, जिसे पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, जिसका क्वथनांक 309 केल्विन होता है। ठीक है। अब जो है इसका जो दूसरा तरीका है जोड़ने का, इसमें एक शाखा लगाइए एक ब्रांच के रूप में। तो CH3 CH, नीचे एक ब्रांच लगा दिए CH3, सामने CH2 CH3। तो यह C5H12 की दूसरी संरचना है जिसमें एक ब्रांच है, इसका नाम होगा 2-मेथिल ब्यूटेन। 2-मेथिल ब्यूटेन, इसे आइसोपेंटेन भी कहेंगे। इसका क्वथनांक जो है 301 केल्विन होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह आपका CH3 CH CH3 शाखा के रूप में है, उसके बाद CH2 CH3, नाम है इसका 2-मेथिल ब्यूटेन। इसे आइसोपेंटेन भी कहा जाता है और इसका क्वथनांक 301 केल्विन होता है। तो यह पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर है। पेंटेन का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जिसको आप देखें CH3 C, ऊपर जो है CH3 और नीचे भी CH3 और सामने वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है। तो इस तरह से यह पेंटेन का अगला स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH3, दूसरे कार्बन से ऊपर की तरफ CH3 जुड़ा हुआ है कार्बन से, और नीचे की तरफ भी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सामने कार्बन तीसरा नंबर है जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे 2, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, अर्थात 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन इसको कहेंगे। इसे नियोपेंटेन भी कहते हैं। इसका क्वथनांक जो है 282.5 केल्विन होता है। क्वथनांक 282.5 केल्विन होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि C5H12 अर्थात पेंटेन के स्ट्रक्चर में पहला एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं सीधी श्रृंखला वाला CH3 CH2 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 CH3 के रूप में, जिसे नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, जिसका क्वथनांक 309 केल्विन होता है। एक शाखा वाला जिसे 2-मेथिल ब्यूटेन कहेंगे या आइसोपेंटेन कहेंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH3 के रूप में। और अगला स्ट्रक्चर जो हो सकता है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन अर्थात नियोपेंटेन के रूप में, जिसमें CH3 C, ऊपर CH3 नीचे CH3 और सामने CH3। ठीक है। इसका क्वथनांक 282.5 केल्विन होता है। तो इसमें आप देखें कि जब नॉर्मल पेंटेन है तो उसका क्वथनांक 309 केल्विन है। एक शाखा बन रही है तो क्वथनांक घट के 301 केल्विन हो जा रहा है, और जब 2 शाखाएं बन रही हैं क्वथनांक और घट के 282.5 केल्विन हो जा रहा है। ठीक है। संरचना 1। ठीक है। संरचना 1 तथा 2 का अणुसूत्र समान है। ठीक है। संरचना फर्स्ट सेकंड जो आपने ब्यूटेन का बनाया है, पहला आपका CH3 CH2 CH2 CH3 अर्थात नॉर्मल ब्यूटेन, जिसका क्वथनांक 237 केल्विन है, और दूसरा जो था 2-मेथिल प्रोपेन अर्थात आइसोब्यूटेन, जिसका क्वथनांक 261 केल्विन है। ठीक है। तो संरचना फर्स्ट तथा सेकंड का अणुसूत्र समान है, किंतु क्वथनांक तथा अन्य गुणधर्म भिन्न है। इसी प्रकार संरचनाओं तीसरा, चौथा और 5वें के अणुसूत्र समान हैं, किंतु क्वथनांक तथा गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना फर्स्ट तथा सेकंड ब्यूटेन के समवाय हैं। संरचना फर्स्ट और सेकंड जो है वह ब्यूटेन का आइसोमर है, जबकि संरचना थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है पेंटेन का आइसोमर है, पेंटेन का समवयव है। इनके गुणधर्मों में अंतर जो है इनकी संरचना में अंतर के कारण होता है। ठीक है। इनके प्रॉपर्टी में अंतर, इनके गुणधर्मों में अंतर जो है इनकी संरचना के कारण होता है। अतः इन्हें संरचनात्मक समवाय कहना उत्तम होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहना सही होगा। इनके गुणधर्मों में अंतर जो है इनकी संरचनाओं में अंतर के कारण होता है, अतः इन्हें संरचनात्मक समवाय स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहना उत्तम होगा। संरचना फर्स्ट तथा थर्ड, संरचना फर्स्ट तथा थर्ड में स्वतंत्र कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है,
पहले में और तीसरे में कार्बन जो है वो सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल पेंटेन में, जबकि संरचना थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में शाखित कार्बन श्रृंखला है। ठीक है। अतः ऐसे संरचनात्मक समावयी जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर के कारण होते हैं, ऐसे संरचनात्मक समावयी जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर के कारण होते हैं को श्रृंखला समावयी कहते हैं, चैन आइसोमर कहते हैं। अतः आपने देखा कि ब्यूटेन और पेंटेन में क्रमशः 2 तथा 3 श्रृंखला समावयी होते हैं। ब्यूटेन और पेंटेन में क्रमशः ब्यूटेन में 2 और पेंटेन में 3 जो हैं चैन आइसोमर होते हैं, श्रृंखला समावयी होते हैं। ठीक है। तो ऐसे संरचनात्मक समावयी जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर के कारण होते हैं वो श्रृंखला समावयी कहते हैं। अब एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, अणुसूत्र है C6H14 अर्थात हेक्सेन। हेक्सेन वाली एल्केन के विभिन्न श्रृंखला समावयी की संरचना और IUPAC नाम लिखिए। ठीक है। तो हेक्सेन में का पहला जो संरचना हो सकता है वह सीधा चैन वाला हो सकता है, CH3 CH2 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 CH3, जिसे नॉर्मल हेक्सेन कहेंगे। एक शाखा वाला CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, जिसे 2 मेथिल पेंटेन कहा जाएगा। ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर हो सकता है यह भी एक शाखा वाला होगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, जिसे 3 मेथिल पेंटेन कहेंगे। ठीक है। तो अब आपने देखा कि एक शाखा वाले 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक हो सकता है 2 मेथिल पेंटेन और एक हो सकता है 3 मेथिल पेंटेन। अब आते हैं 2 शाखा वाला। अगला जो स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। ठीक है। इसमें 2 शाखाएं हैं अर्थात 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है। यह शाखा जो है एक ही कार्बन पर ऊपर नीचे हो सकती है, तो CH3C CH3 CH3 CH2 CH3 अर्थात 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है। तो इस तरह से हेक्सेन की 5 स्ट्रक्चर संभव है। पहला जो है नॉर्मल हेक्सेन, फिर 2 मेथिल पेंटेन, फिर 3 मेथिल पेंटेन, फिर 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन और लास्ट है 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है। आगे देखते हैं। कार्बन परमाणु से जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणुओं को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क कार्बन परमाणु कहते हैं। कार्बन परमाणु से जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणुओं को प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री, तृतीयक 3 डिग्री तथा चतुष्क 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। कार्बन परमाणु जो अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा हो, जैसे मेथेन CH4 में, अथवा केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जैसे कि एथेन CH3 में, उन्हें प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। कार्बन परमाणु में अथवा केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। अंतिम सिरे वाले परमाणु सदैव प्राथमिक होते हैं। अंतिम सिरे वाले परमाणु जो होते हैं वे सदैव प्राथमिक होते हैं। कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, कार्बन परमाणु जो कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे द्वितीयक कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अंतिम सिरे वाले परमाणु सदैव प्राथमिक होते हैं। कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन परमाणु से जुड़े हों उसे द्वितीयक कहते हैं। कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे द्वितीयक कहते हैं। तृतीयक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से तथा नियो या चतुष्क कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। क्या आप संरचना 1st से 5th में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन परमाणुओं को पहचान सकते हैं? यदि आप उच्चतर एल्केनों की संरचना बनाते हैं, ठीक है, यदि आप उच्चतर एल्केनों की संरचना
बनाते रहेंगे तो कई प्रकार के समवायी प्राप्त होंगे। यदि आप उच्चतर एल्केनों की संरचनाएं बनाते रहेंगे तो कई प्रकार के समवाय प्राप्त होंगे, जैसे कि हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9, डेकेन के 75 समवायी संभव हैं। हेक्सेन के 5, जिसको हमने आपको बताया था उदाहरण में, हेप्टेन के 9 और डेकेन के 75 समवायी संभव हैं। संरचना सेकेंड, फोर्थ तथा फिफ्थ में आपने देखा कि CH3 समूह कार्बन क्रमांक 2 से जुड़ा हुआ है। CH3 समूह जो है वह कार्बन क्रमांक 2 से जुड़ा हुआ है। एल्केन के कार्बन परमाणुओं या अन्य वर्गों के यौगिकों में CH3, मेथिल, C2H5, एथिल, C3H7, प्रोपिल जैसे समूहों को एल्किल समूह कहा जाता है। ठीक है, जो CH3 था मेथिल, उसको एल्किल समूह कहा जाता है। तो एल्केन के कार्बन परमाणुओं या अन्य वर्ग के यौगिकों में CH3, C2H5, C3H7 जैसे समूह को एल्किल समूह कहा जाता है, क्योंकि उन्हें एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे CH4 मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन अलग हुआ तो CH3 प्राप्त हुआ, अर्थात मेथिल प्राप्त हुआ। तो मेथिल क्या हुआ? एल्किल हुआ। ठीक है, C2H6 है, एथेन है, इसका एक हाइड्रोजन कम हुआ C2H5, तो हमें एल्किल प्राप्त हुआ, अर्थात एथिल प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं कि समूहों को एल्किल समूह कहा जाता है क्योंकि उन्हें एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र जो है वह CnH2n+1 होता है। ठीक है, यदि दी गई संरचना का सही IUPAC नाम लिखना महत्वपूर्ण है, यदि दी गई संरचना का सही IUPAC नाम लिखना महत्वपूर्ण है तो IUPAC नाम से सही संरचना कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सूत्र लिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर जो है दी गई संरचना का सही IUPAC नाम लिखना महत्वपूर्ण है तो IUPAC नाम से सही संरचना कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सूत्र लिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। संरचना से IUPAC नाम लिखना तो IUPAC से नाम संरचना बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए कैसे लिखते हैं? इसके लिए तो सबसे पहले जो है सर्वप्रथम जनक एल्केन के कार्बन परमाणुओं की दीर्घतम श्रृंखला को लिखते हैं। नाम दिया हो, स्ट्रक्चर लिखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? जनक एल्केन के कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला को लिखेंगे, दीर्घतम श्रृंखला को लिखेंगे। सर्वप्रथम जनक एल्केन के कार्बन परमाणुओं की दीर्घतम श्रृंखला को लिखेंगे, तत्पश्चात उनका अंकन किया जाएगा, उसके बाद उनका नंबरिंग करेंगे, उनका अंकन करेंगे। जिस कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापी जुड़ा है, ठीक है, जिस कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तथा अंत में हाइड्रोजन परमाणुओं की यथेष्ट संख्या द्वारा कार्बन परमाणु की संयोजकता को संतुष्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम जनक एल्केन के कार्बन परमाणुओं की दीर्घतम श्रृंखला लिखेंगे, उसके पश्चात उसका नंबरिंग करेंगे, अंकन करेंगे। फिर जो है जिस कार्बन परमाणु से प्रतिस्थापी जुड़ा होगा उसको जोड़ेंगे और अंत में सभी कार्बन परमाणुओं की संयोजकता को हाइड्रोजन की संख्या के द्वारा संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है नाम से संरचना को लिखते हैं। जैसे उदाहरण है 3-एथिल 2,2-डाइमेथिल पेंटेन। 3-एथिल 2,2-डाइमेथिल पेंटेन की संरचना को निम्नलिखित पदों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पेंटेन, जनक जो हाइड्रोकार्बन है वो पेंटेन है, 5 कार्बन वाला है, तो पहले उसको लिखेंगे। 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बना लेंगे, 5 कार्बन लिख लेंगे, C, यह 5 कार्बन हो गया। इसके बाद जो है नंबरिंग करेंगे,
कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब जो है अब नंबर के हिसाब से जोड़ देंगे। 3 एथिल 3 नंबर कार्बन पे एथिल जोड़ेंगे। 2 2 डाई मेथिल 2 नंबर कार्बन पे ऊपर नीचे मेथिल ग्रुप जोड़ेंगे, ठीक है, यह तीसरे नंबर पे करेंगे। तो कार्बन 3 पर एक एथिल समूह जोड़ दिए, 1 2 3 पर एथिल जोड़ दिए C2H5। और कार्बन 2 नंबर पे 2 बार डाई मेथिल जोड़ना है, तो एक मेथिल ऊपर और एक मेथिल नीचे जोड़ दिए, ठीक है। अब जो है संयुक्ता को कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन की संख्या से। प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयुक्ता को हाइड्रोजन परमाणुओं की आवश्यक संख्या से संतुष्ट करना है। तो पहला देख रहे हैं आप, कार्बन है, एक बंध है इसके पास, 3 बंध और लगाना है, अर्थात 3 हाइड्रोजन इसको और दे देना है। तो यह हो गया CH3 बंध, यह कार्बन के पास 3 बंध है, एक हाइड्रोजन और दे देना है, अर्थात 3CH हो गया। फिर CH2, लास्ट में CH3। तो यह आपका स्ट्रक्चर है जो 3 एथिल 2 2 डाइमेथिल पेंटेन है। इस प्रकार हम सही संरचना पर पहुंच जाते हैं। यदि आप दिए गए नाम को संरचना सूत्र में लिखना समझ चुके हैं तो निम्नलिखित प्रश्न का आंसर दीजिए, ठीक है। तो आइए जो है कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे यह आपका 13.2 है, इसमें दिया है आपका C5H11, यह आपका एक एल्किल है, पेंटिल है, ठीक है। C5H11 जो बना है CnH2n+1 से, ठीक है, एल्किल ग्रुप है आपका पेंटिल। C5H11 और सूत्र वाले एल्किल समूह के विभिन्न समवायों की संरचनाएं लिखिए, विभिन्न आइसोमर का स्ट्रक्चर लिखिए तथा विभिन्न कार्बन श्रृंखला पर OH हाइड्रोक्सिल OH जोड़ने से प्राप्त एल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए, ठीक है, यह आपका करना है। तो आप देखें यह आपका है C5H11 समूह अर्थात पेंटिल, इसकी आपको पहले संरचना लिखना है। तो पहला जो इसका आइसोमर होगा वो होगा एक सीधी श्रृंखला वाला CH3 CH2 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 CH3। फिर इसमें एक शाखा के रूप में आप लिख सकते हैं, एक ब्रांच बना सकते हैं, CH3 CH, नीचे एक शाखा CH2 CH2 CH3, ठीक है। फिर इस कार्बन पर भी एक शाखा बन सकती है, तो CH3 CH2 CH CH2 CH2। अब जो है इन तीनों का नाम देख लेते हैं इसके संगत OH ग्रुप जोड़कर। तो पहले वाला का संगत जो OH ग्रुप होगा वह होगा CH3 CH2 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 OH। दूसरे वाले का होगा CH3 CH, नीचे OH जोड़ देंगे CH2 CH2 CH3। तीसरे वाला का CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। नाम तो पहला जो है आप देख रहे हैं पेंटेन 1 आल होगा, दूसरा पेंटेन 2 आल होगा, तीसरा पेंटेन 3 आल होगा। अब जो है चौथा स्ट्रक्चर पे आते हैं पेंटिल का। तो पेंटिल का चौथा जो स्ट्रक्चर होगा वह यह होगा आपका CH3 CH, ठीक है, सिंगल बंद CH3, सामने CH2 CH2, और यहाँ पे आप OH जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर सामने OH आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH, और इसका नाम होगा, ठीक है, 1 2 3 मेथिल ब्यूटेन 1 आल, नाम होगा इसका 3 मेथिल ब्यूटेन 1 आल। अगला जो है पांचवा वह है आपका CH3 CH2 CH CH3 CH2, यहाँ पे आप OH जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो है CH3 CH, ऊपर CH3 नीचे बंद बना के छोड़ सकते हैं CH2 CH3। अब यहाँ पे नीचे आप OH जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सामने OH जोड़ा तो यह होगा आपका CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH, और नीचे आपने जोड़ा तो CH3 CH3 नीचे OH और CH2 CH3। नाम क्या होगा? तो पहले वाले का जो नाम होगा वह होगा 2 मेथिल ब्यूटेन 1 आल। 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 आल। दूसरे का जो नाम होगा वह होगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल। 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, ठीक है, यह हो जाएगा। अगला जो है आपका छठा नहीं सातवां जो है CH3C, ऊपर CH3 नीचे CH3 सामने CH2, और यहाँ पे आप OH जोड़ सकते हैं।
7वां जो है CH3CH और इसके ऊपर OH जोड़ के सामने CH3। तो इस तरह का आपका 2 स्ट्रक्चर बनेगा, CH3C CH3 CH3 CH2OH और CH3CH CH3 CH CH3 CH3। नाम जो होगा वह पहले वाले का नाम होगा आपका 2,2 ऊपर नीचे जुड़ा है तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 आल। इसका नाम होगा 3 मेथिल 1 2 3 मेथिल ब्यूटेन 2 आल। ठीक है, तो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 आल हो जाएगा। तो इस तरह से जो पेंटिल अणुसूत्र है एल्किल का, इसके संगत एल्कोहल जो हैं वे 7 होंगे और 7 इसकी आइसोमर होंगे, समावयी होंगे और सभी का आपने नाम देखा। अगला जो है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, जैसे CH3 थ्राइस CCH2C CH3 थ्राइस। ठीक है, तो अब इसका नाम जो है आपको करना है। तो आप देख रहे हैं कि लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो इस कार्बन से जुड़ा होगा श्रृंखला, तो इसको ओपन स्ट्रक्चर जब आप करेंगे तब आपको नाम पता चलेगा। इसका नाम होगा 2244 टेट्रामेथिल पेंटेन। इसके ओपन स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको स्पष्ट होगा। CH3 ट्वाइस C C2H5 ट्वाइस, इसका नाम होगा 3,3 डाइमेथिल पेंटेन। टेट्रा, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल मेथेन है तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा 3,3 डाई तृतीयक ब्यूटिल 2,2,4,4 टेट्रामेथिल पेंटेन। यह स्ट्रक्चर जब आप कब पता चलेगा यह नाम सही है, जब आप इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे। ओपन स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया है। अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, संरचना दिया है और आईयूपीएसी नाम। जैसे पहला संरचना आप देख रहे हैं, यह स्ट्रक्चर दिया है CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, यह आपका नामकरण पहले करेंगे। वर्णमाला के क्रम में न्यूनतम योग देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही है। दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे शाखा है तो 4 2 6 हो गया। इधर से अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे आएगा शाखा तो 5 3 8 हो जाएगा। इधर से गिनेंगे तो 2 और 4 पे आएगा तो 6 होगा, इसलिए गिनती इधर से करेंगे। तो न्यूनतम योग तथा वर्णमाला के क्रम में व्यवस्था के रूप में आप इसको करेंगे। तो पहले मेथिल का नाम लेंगे कि पहले एथिल का नाम लेंगे, तो पहले वर्णमाला के क्रम में एथिल होगा। तो 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, तो नाम इसका होगा 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। अगला जो है ख, इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एक लंबी श्रृंखला है CH3 CH2 CH2 CH, नीचे CH CH3 CH3 CH CH3 C, ऊपर CH2 CH3, नीचे CH2 CH3, सामने CH2 CH3। लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको नाम लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर पे ऊपर भी एथिल है, नीचे भी एथिल है। ठीक है, 3 नंबर पे शुरुआत इधर से कर लेते हैं। 3,3 डाई एथिल, 3,3 डाई एथिल 5 आइसोप्रोपिल। ठीक है, 5 नंबर वाला कार्बन से यह आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ है तो 5 आइसोप्रोपिल 4 मेथिल। 3,3 डाई एथिल 5 आइसोप्रोपिल 4 मेथिल ऑक्टेन। 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है ऑक्टेन। इसमें भी न्यूनतम योग और वर्णमाला के क्रम की व्यवस्था लगाया गया है। अगला जो है आपका वह है ग, जिसमें आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH, ऊपर है CH CH3 ट्वाइज CH CH2 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 CH3, नीचे CH है CH3 CH CH2 CH3। ठीक है, अब इसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला 10 कार्बन की आ रही है। 5 नंबर कार्बन पे द्वितीयक ब्यूटिल है। द्वितीयक ये आपका ब्यूटिल है लेकिन यह सेकेंडरी ब्यूटिल है। चौथे नंबर कार्बन पे जो है आइसोप्रोपिल डेकेन है। ठीक है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है। ठीक है, CH CH3 ट्वाइज है अर्थात आइसोप्रोपिल है। नाम इसका क्या होगा, तो नाम जो आप लिखेंगे तो 5 द्वितीयक ब्यूटिल, 5वें नंबर कार्बन से द्वितीयक ब्यूटिल जुड़ा हुआ है तो 5 द्वितीयक ब्यूटिल
4 नंबर से आइसोप्रोपिल 10 कार्बन की लंबी श्रृंखला अर्थात डेकेन। तो नाम होगा 5 द्वितीयक ब्यूटिल 4 आइसोप्रोपिल डेकेन। इसमें वर्णमाला के क्रम में द्वितीयक को नहीं माना जाता है, अतः आइसोप्रोपिल को एक शब्द मानते हैं। अगला जो है आपका घ है, जिसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 9 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका जो नंबरिंग है इसको भी कर लेंगे शाखा का नंबरिंग, तो 1 2 3। 5 नंबर कार्बन से यह जुड़ा हुआ है, तो 5 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, तो 2 डाई मेथिल प्रोपिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह आपका प्रोपिल है 1 2 3। दूसरे नंबर पे मेथिल है, तो 2 डाई मेथिल प्रोपिल, यह किससे जुड़े हैं, 5 नंबर वाले कार्बन से, और 9 कार्बन की लंबी श्रृंखला है अर्थात नोनेन। तो नाम होगा 5 इन ब्रैकेट 2 डाई मेथिल प्रोपिल नोनेन। पार्श्व श्रृंखला के प्रतिस्थापी का पुनरांकन यहाँ पे किया गया है। अगला जो है आपका अंग, यह है आपका लंबी श्रृंखला चूज करेंगे CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3। 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। 3 नंबर कार्बन से ब्रांच है CH2 CH3, 5 नंबर कार्बन से ब्रांच है CH3। ठीक है, तो पहले जो है वर्णमाला के क्रम में एथिल को लिखना है, तो 3 एथिल 5 मेथिल 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला हेप्टेन। ठीक है, तो 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, यह हो गया इसका नाम। अब आते हैं आगे, यह आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो नाम दिया है, आपको स्ट्रक्चर लिखना है। पहला है 3,4,4,5 टेट्रामेथिल हेप्टेन। तो सबसे पहले हम हेप्टेन 7 कार्बन खींच लेंगे सीधा, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गए। उसके बाद ठीक है 3 नंबर कार्बन पे मेथिल जोड़ेंगे, 4 नंबर कार्बन पे मेथिल जोड़ेंगे, 5 नंबर कार्बन पे मेथिल जोड़ेंगे। 4 नंबर कार्बन पे 2 बार मेथिल जोड़ना है, तो नीचे भी हो गया ऊपर भी हो गया। तो यह हो गया आपका 3 मेथिल 4 मान ऊपर नीचे दोनों तरफ, और 5 कितने बार मेथिल, 4 बार मेथिल, तो टेट्रा मेथिल, और 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला हेप्टेन। ठीक है, तो यह ब्रांच लिखने के बाद अब कार्बन की संयुक्ता हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। 1 बंद है 3 हाइड्रोजन, 2 बंद है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 बंद है 1 हाइड्रोजन। इस तरह से सबकी हाइड्रोजन की संयुक्ता पूरी कर देंगे। अगला जो नाम लिखना है वो है 2,5 डाईमेथिल हेक्सेन। 2,5 डाईमेथिल हेक्सेन, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला खींच दिए। 2,5 डाईमेथिल, 2 नंबर पे मेथिल जोड़ दिए, 5 नंबर पे मेथिल जोड़ दिए, बाकी हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन की संयुक्ता पूरी कर दिए। यह आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा 2,5 डाईमेथिल हेक्सेन का। अगला जो आपका प्रश्न है वह यह है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। दिए गए नाम अशुद्ध क्यों हैं, सही आईपीएससी नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया 2 एथिल पेंटेन, 2 एथिल पेंटेन। अब जो है इसका संरचना लिखें, तो 2 एथिल पेंटेन 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है पेंटेन। दूसरे नंबर पे एथिल है, तो यह आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं CH3, यहाँ पे C2H5 CH3 CH2 C2 CH2 CH3। ठीक है, इस यौगिक में दीर्घतम श्रृंखला 5 कार्बन की न होकर 6 कार्बन की होती है। 2 एथिल पेंटेन जो है वो नाम गलत है, क्योंकि यौगिक में जो दीर्घतम श्रृंखला बनेगी वो 5 कार्बन के न होकर 6 कार्बन की बनेगी। अतः सही नाम जो होगा वो 3 मेथिल हेक्सेन होगा, 3 मेथिल हेक्सेन होगा, न कि 2 एथिल पेंटेन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ये 5 कार्बन ले लिए सीधा 1 2 3 4 5 और 2 नंबर पे एथिल जोड़ दिए। तो ऐसा करने के बाद अब इसका नाम 2 एथिल पेंटेन नहीं होगा, इसका नामकरण इस तरह करेंगे। ठीक है, CH2 CH3 में 1 2 हो गया और 3 4 5 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल गई, अर्थात इसका सही नाम जो होगा 3 मेथिल, ठीक है, 3 मेथिल हेक्सेन होगा। अगला जो है 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन, 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन 7 कार्बन की श्रृंखला है, 7 कार्बन की श्रृंखला लिख दिए CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3। ठीक है, 5 एथिल 5 नंबर कार्बन पे एथिल जोड़ दिए,
3 नंबर कार्बन पे मेथिल जोड़ दिए, तो 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन, बाकी कार्बन की संयुक्ता हाइड्रोजन से पूरी कर दिए। ठीक है, अब जो है हम गिनती करते हैं, तो सही जो गिनती होगा वह जो है एथिल पहले आता है, मेथिल बाद में आता है, इसलिए गिनती इधर से होगा 1 2 3, तो 3 एथिल होगा, 5 मेथिल होगा और हेप्टेन होगा। इसका सही नाम होगा 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, न कि 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। ठीक है, तो इस यौगिक में अंकन उस छोर से प्रारंभ करेंगे जहां से एथिल समूह को कम अंक मिले, तो इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, अतः सही नाम 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका नाम पद्धति और समवायता के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां विरचन की चर्चा की जाएगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।